अब हम लोग करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस का थोड़ा सा पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे स्ट्रेस की इक्वेशन की तरफ। रिवील्ड, व्हाट डज इट मीन रिवील्ड? अफशा कर देना है जी। मैं आपको बता दूं, मैं रिवील कर दूं कि आज मैं, फॉर एग्जांपल उस बच्ची ने मुझसे पूछा कि पेपर कैसा आएगा, मैं रिवील कर दूं कि पेपर आएगा, तो डैट इज रिवील। अब रिवील प्रेफरेंस है, तो इट मीन द प्रेफरेंस व्हिच इज रिवील्ड। अब रिवील क्या है, इसको ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है। बात वही है, हम कहते थे दो चीजें हैं, एक है बेस्ट होना। हम लोग अभी जब बात करते थे प्रेफरेंस की बात करते थे तो हम कहते थे द बेस्ट बंडल। द बेस्ट बंडल से हम जब स्टार्ट किया हमने कहा प्रेफर्ड बंडल हमेशा उसको प्रेफर किया जाता है जो क्या होता है, बेस्ट होता है। अब ये रिवील क्या है कि भाई ये तो एक आइडियल चीज है। क्या है? मैं कहता हूं आइडियल ये है कि आज मैं जो अभी थोड़ी देर में जाके, आइडियल ये है कि मैं असर की नमाज पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं पढ़ रियलिटी में, तो इसका मतलब है कि आप वो बेस्ट नहीं ऑप्शन है, वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो नहीं किया। मैंने आज, अच्छा ये तो मैंने अजीब सी एग्जाम्पल दे दी वैसे कोई तो कहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इस कोई बेस्ट ऑप्शन को आप नहीं अडॉप्ट कर रहे हो, आप रिवील जो कर रहे हो वो दूसरी ऑप्शन को कर रहे हो, दैट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। ठीक, इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास दो बंडल है, एक कैपिटल एक्स है और इसको मैं लिखता हूं x1 x2, इसको लिख रहा हूं अच्छा ये है बजट लाइन, ये x2 है और ये क्या है, x2 है और x1 है। जो x2 और x1 है इसका ये बंडल है जो ऑप्टिमम बंडल। ऑप्टिमम बंडल कहाँ होता है? जो बजट लाइन के ऊपर अवेलेबल, जो पूरा बजट को क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है, आपके बजट को एग्जॉस्ट करते हैं। इसमें जो है ये कौन सा है, x1, यहाँ x1 है और यहाँ फर्ज करते हैं एक और लाइन, एक और बजट, एक और सॉरी बंडल है जिसको मैं लिख रहा हूँ y1, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ y1। आपके ख्याल में ये दोनों अफोर्डेबल है? अच्छा, y1 y2 इज आल्सो अफोर्डेबल, बट दैट इज नॉट ऑप्टिमम, दैट इज नॉट। इसको हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एग्जॉस्ट नहीं करेगा इसको बजट। इसको मैं लिखता हूँ P1 y1 प्लस P2 y2 लेस m। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है। ठीक, अब इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, P1 x1 प्लस P2 x2। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल है। एग्जैक्ट इक्वल का मतलब है दैट इज एग्जॉस्टिंग योर बजट। ठीक, तो हम इसको अगर दोनों को लिखें तो ये क्या होगा, ये इक्वल है तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, ये m के इक्वल ये है तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं m के। तो देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा, P1 y1 प्लस P2 y2 P1 x1 प्लस P2। तो ये क्या कहूंगा कि अब आपके ख्याल में कौन सा बंडल चूज किया जाएगा? P1 x1 बंडल तो x1 x2 होगा ना, तो इसका मतलब है x1 x2 चूज करेगा कंज्यूमर जब, तो हम कहेंगे x बंडल इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड सॉरी टू y1 y2। ठीक है, y1 y2। अच्छा, पहले हम जब प्रेफर की बात करते थे तो उसमें कंपैरिजन नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? इसका मतलब व्हेन देयर आर ऑप्शन, रिवील्ड क्या है, जब मेरे पास दो ऑप्शन, मेरे पास मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ, तो उसमें से मैं एक ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रिवील कर दिया। अब मेरे पास दो बंडल थे x और y, ये x है और ये क्या है y। मैंने रिवील किया कि मैं x को डायरेक्ट रिवील करूं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का थोड़ी सी करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है, अब मैं एक कहता हूं इनडायरेक्ट क्या है। आपने एक पढ़ा था ट्रांजिटिविटी, जी सर, लॉ पढ़ा था ट्रांजिटिविटी का, पिछले दिनों भी हमने किया था। क्या
If x is preferred Y. on y and y is preferred to z, then x is preferred. तो इसका मतलब है अब यहाँ इनडायरेक्ट भी रिपीट हो सकता है। इनडायरेक्ट रिपीट क्या है कि x चूज तो हम लोगों ने क्या, इसका मतलब ये डायरेक्टली रिपीट है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो बुक में बताया। बुक में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा लिखा हुआ, वो कैसे लिखा हुआ, देयर आर टू। आप कहते हैं आप गुड्स को क्या क्या कर सकते हैं, आप गुड को रैंक करेंगे पहले जी, फिर आप उसे क्या करेंगे, चूज करेंगे। अच्छा, जरूरी जब आप रैंक करेंगे तो आप अपनी प्रेफरेंस बताएंगे, जब आप चूज करेंगे तो उसे रिवील करेंगे, क्या करेंगे। जब आप गुड्स को रैंक करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस को बता रहे हैं। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप चूज करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसका बताया। अच्छा, अब जो आपने अक्सर ऐसे होते हैं जो आपने रिवील किया है वही आपने क्या किया, सॉरी, जो आपने रिवील चूज किया है वही आपने क्या किया, प्रेफर किया होगा, वही आपने क्या किया होगा, प्रेफर किया होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा लिखते हैं जो बुक कैसे, इफ e1 x1 plus e2 x2 is directly revealed to y1 and y2 and y1 y2 is directly revealed to z1 z2। x बंडल डायरेक्टली रिवील्ड है y पे, y जो है वो डायरेक्टली रिवील्ड है z पे, तो इट मींस कि दिस इज इनडायरेक्टली रिवील्ड टू z। ये इनडायरेक्टली, तो क्या है, ये डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली है, और जब ये ट्रांजिटिविटी का देखते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्टली रिवील्ड है दिस बंडल ऑन दिस बंडल, ठीक। अच्छा, चूज क्या किया, जो चूज किया डायरेक्ट किया या इनडायरेक्ट किया, वो क्या होगा, वो या तो डायरेक्टली रिवील होगा या इनडायरेक्ट। आप देखिएगा इसमें ज्यादा डिफरेंस कोई नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा जो है बता दूं। अच्छा, अब क्या गवर्नमेंट प्रेफरेंस बदल सकती है, गवर्नमेंट क्या प्रेफरेंस बदल सकती है, आपको क्या, जो हम लोग का काम है, हम लोग जब कोई चीज पढ़ते हैं तो हम उसकी कहते हैं कि क्या जो रेफरेंस है, जो प्रेफरेंस है वो गवर्नमेंट बदल सकती है आपकी, गवर्नमेंट हमारी फोर्स कर सकती है कि हम अपनी प्रेफरेंस बदलें, ऑब्वियसली बदल सकती है। गवर्नमेंट के पास क्या टूल्स हैं प्रेफरेंस को बदलने के, इकोनॉमिक टूल्स, इंसेंटिव टूल्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, ठीक है। आप गवर्नमेंट चाह रही है कि अभी आप देखिएगा गवर्नमेंट ने बैन लगाया प्लास्टिक बैग्स पे, अक्सर केयर वगैरह कोई अच्छे जो शॉप्स हैं उन पे कौन से बैग्स आ गए, रीयूजेबल बैग्स आ गए, जिन्हें आप रीयूज कर सकते हैं, जो रिसाइकल हो सकते हैं शायद। तो वो क्या गवर्नमेंट कर रही है, अब गवर्नमेंट क्या उसके पे, पहले हमें शॉप पर फ्री मिल जाते थे सपोज कर, अब हमें पे करना पड़ता है, तो हम थोड़ा बहुत शायद ख्याल करना भी शुरू कर दें थोड़े टाइम तक, ठीक। दूसरा, अभी मैं यहाँ की बात करता हूँ, आप गवर्नमेंट चाहती है क्लोथिंग, गवर्नमेंट ने 2 टाइप के क्लोथ हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि कॉटन को क्या किया जाए, लोग जो है वो कॉटन को प्रेफर करें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर सब्सिडी देनी शुरू करेगी, उसे चीप कर देगी, और जिसकी कंजप्शन को कम करना चाह रही है उसे क्या कर देगी, उस पर टैक्स लगा देगी उसको। तो प्रेफरेंस जो है गवर्नमेंट जो है वो रिकवर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी कंजप्शन कोई नहीं, तो गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है, उसकी प्रेफरेंस को रिकवर करने के लिए सब्सिडाइज कर सकती है, लोगों को डिफरेंट टाइप से इंसेंटिव दे कि आप ये करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव और टैक्सेस के जरिए, जो सब्सिडीज और टैक्सेस के जरिए प्रेफरेंस को रिकवर कर सकती है या प्रेफरेंसेस को कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये दो अप्रोच है। अब हमने यहाँ रिवील प्रेफरेंस के 2 एग्जाम करने हैं।
इसमें दो हम लोग कहते हैं कि रिपीट प्रेफरेंस के दो एक्सियम। अच्छा, एक वीक है, स्ट्रॉन्ग, एक वीक है और एक, ये दूसरे वर्ड में इसके प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? एक रिपीट प्रेफरेंस होने के लिए इन दोनों को फुलफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। वीक एक्सियम क्या है कि अगर x जो है वो डायरेक्टली रिपीट प्रेफर्ड है y पे। अच्छा, अगर मैं कहता हूं x डायरेक्टली, x को मैंने चूज किया y की जगह, मेरे पास दो ऑप्शन थी, एक y बंडल है और x बंडल है, और x को मैंने चूज किया y पे, तो आपके ख्याल में x और y सेम हो सकते? इट मींस दे शुड देयर दीस बंडल्स आर टू डिफरेंट बंडल्स। तो ये डिफरेंट है, पहली बात। अब मैं कहता हूं अगर मैंने x को, ये वाला इस केस में, अगर मैंने x को y पे डायरेक्टली रिपीट प्रेफर किया है तो मैं y को x पे नहीं कर सकता जी सर। अगर ये दो डिफरेंट बंडल है, अगर तो मैं y को x पे कर रहा हूं तो इसका मतलब ये डिफरेंट नहीं है, या मैं इन दोनों के दरमियान क्या हूं? इनडिफरेंट। इन दोनों के दरमियान क्या हूं? मैं कहता हूं ये भी आ जाए तो ठीक है, ये भी आ जाए तो ठीक, लेकिन मैंने क्या चूज कर लिया? मैंने x को चूज कर लिया। अब ये y बंडल है। वीक एक्सियम क्या है कि अगर मैं x को चूज करता हूं y के होते हुए, तो मैं x को रिपीट प्रेफर कर रहा हूं टू y, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट चूज y कैन नॉट बी रिपीट प्रेफर टू x। ये क्या है? ये वीक। ये मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट की नहीं। वीक एक्सियम क्या है? मैं डायरेक्ट, अगर मैं x को डायरेक्ट रिपीट प्रेफर कर रहा हूं तो मैं y को नहीं कर सकता डायरेक्ट रिपीट प्रेफर। इट इज इम्पॉसिबल। ये वीक एक्सियम है। अब स्ट्रॉन्ग एक्सियम की बात करें। स्ट्रॉन्ग क्या है कि मैं कहता हूं कि मैं इससे भी ज्यादा सख्ती कर दूं, इससे भी ज्यादा क्या कर दूं, और ज्यादा जो रूल मेरा है वो सख्त हो जाए। इसके बाद क्या सख्त रूल हो सकता है बेटा? कि इनडायरेक्ट भी ना हो। क्या हो? डायरेक्ट भी ना हो और इनडायरेक्ट भी। अगर x जो है, अब ये दूसरा करते हैं, अगर x जो है वो y के होते हुए मैं चूज कर रहा हूं, या मैं कहता हूं x इज directly revealed prefer to y and y is directly revealed prefer to z। It means x is indirectly revealed prefer to z. At the same time z cannot be revealed prefer to indirectly। हाँ, मेरी बात समझ। पहले मैंने कहा डायरेक्ट उल्टा नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, आप इनडायरेक्ट भी रिवर्स। जब मैं डायरेक्ट रिवर्स होने की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं दैट इज वीक एक्सियम, और जब मैं स्ट्रॉन्ग की बात करता हूं तो मैं कहता हूं इनडायरेक्ट भी पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, इट कुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये है स्ट्रॉन्ग एक्सियम। अच्छा, ये चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा मैं कर थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स को, इसमें कुछ मेजरमेंट आएंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो करवाने वाली नहीं है, करवाने वाली इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो आप खुद ही कर। इसमें क्या है? एक है इंडेक्स नंबर्स। आपने इंडेक्स नंबर्स दिए, आपने प्राइस, इंडेक्स नंबर क्या होता है? प्राइस इंडेक्स आपने पढ़े होंगे। प्राइस इंडेक्स CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने किया होगा, होलसेलर प्राइस इंडेक्स आपने किया होगा, रिटेलर प्राइस इंडेक्स। ये जो प्राइस इंडेक्सेस हैं ना, ये किससे निकलते हैं? ये क्या है बेसिकली? मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या है। कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस बिटवीन टुडे एंड प्रीवियस प्राइस। अब प्रीवियस जो है वो कौन सा है? वो बेस है। हम हमेशा बेस टाइम पीरियड से जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के इंडेक्स नंबर आप देखेंगे, इन्होंने डिफरेंट, किसी में वेट लिया होगा, ठीक है, किसी में वेट, ये फार्मूला है। ये क्या है?
ये फार्मूला ये एग्जिस्ट कर रहा है। हम जब भी बेस के साथ किसी, हम कहते हैं बेस से चीज, अच्छा प्राइसेस कितनी इंक्रीज हुई। आप कभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आप में से किस किस ने पढ़ा, कभी देखा? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आप देखेंगे तो जब सीपीआई का इंडेक्स आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है बेस पीरियड, बेस ईयर सॉरी, और वो बेस ईयर होगा फॉर एग्जांपल 1985 सपोज करते हैं, मुझे बस कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर 1985 तो वहां से वो 1 लेके चलेगा या 100 लेके चलेगा। क्या लेके चलेगा? यहां उससे 100 गएगा तो उसके बाद अगर वैल्यू आ रही है 125 तो इसका मतलब 25 इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर आ रही है 1.25 तो इसका मतलब है 25 यूनिट चेंज हुआ, जिससे 1। तो ये आपने देखना है कंपेयर, जब भी हम बेस पीरियड स्टार्ट करते हैं तो हम 100 से करते हैं, 1 से करते हैं, उसके बाद उसके पीछे कम आ रहा है तो वो 1 से कम हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो वो 1 से क्या हो जाएगा। हम सिर्फ चेंज को कैप्चर करते हैं और उसको हम ऐसे हम कहते हैं स्टार्ट कहां से करना, 1 से करना, 100% से करना, 100% से कम है या ज्यादा। बेस पीरियड हमेशा यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगा 100, उससे हमें आसानी होगी, हम फिर उसे चेंज कर लेते हैं। आप लोगों को बाद में ये करवाया जाएगा। वैसे जो काम करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है सिलेक्शन इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर में आगे।